हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुनील डोकिया आपका सीरीज का ऑनलाइन क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है ब्लड रिलेशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। और इस वीडियो में हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड रिलेशन का है, जो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वो किस टाइप के मिलते हैं और उनको किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। जो हम अपना रीजनिंग का टॉपिक करवा रहे हैं वो आने वाला है अपनी जो आरएस प्रीलिम्स एग्जाम है, जो पटवारी एग्जाम है, एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, ऑफिस की सभी एग्जामों में अपना ब्लड रिलेशन का है रीजनिंग में अपना क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम ब्लड रिलेशन में अपनी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुदेश ने कहा कि वह लड़का मेरी माता के पति का पुत्र है। सुदेश ने क्या कहा कि कोई लड़का है, वह क्या है, मेरी माता के पति का पुत्र है। तो मेरा कोई भाई बहन है नहीं, मेरा क्या है, ना कोई भाई है ना ही मेरा क्या है बहन है। तो सुदेश है, लड़के का सुदेश से किस प्रकार का संबंधित है। तो देखिए सुदेश क्या कहता है, सुदेश क्या कहता है कि वह लड़का, कौन लड़का अपन को पता नहीं है, तो वह लड़का मेरी माता के पति, वह लड़का मेरी माता। अब माता का डायग्राम किस तरह बनेगा, माता का डायग्राम बनेगा, पहले की जनरेशन है इसलिए ऊपर की ओर डायग्राम बनेगा। माता के पति, माता का क्या है, पति है, मेरी माता के पति, मेरे क्या हो गई, पिता हो गई, मेरे क्या हो गई, पिता हो गई। सुदेश क्या कहता है कि वह लड़का मेरी माता के पति का पुत्र है, मेरी माता के पति का क्या है, वह लड़का क्या है, पुत्र है। पुत्र बोल दो या पोता बोल दो, ठीक है। वह मेरी माता के पति का क्या है, पुत्र है। तो सुदेश का उस लड़के से क्या संबंध हुआ। देखो सुदेश क्या करता है, मेरे को भाई बहन नहीं है, तो सुदेश क्या है, इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, उनके पिता है, पिता का जो पुत्र है, तो सुदेश का उससे क्या संबंध हुआ, बेटे और पिता का संबंध हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा, सुदेश का उस लड़के से क्या संबंध हुआ, पुत्र का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, पुत्र का संबंध हो गया। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र है, वो मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी ने क्या कहा कि आपके जो भाई है, भाई का एकमात्र पुत्र है, वो मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार की संबंधित है। तो देखिए वह आदमी क्या कहता है कि एक महिला से कहा, किससे कहा, एक महिला से, महिला से क्या कहता है कि आपके भाई, किसका भाई, उस महिला का भाई है। भाई का डायग्राम किस तरह बनेगा, बराबर की ओर बनेगा। भाई का एकमात्र पुत्र, भाई का एकमात्र क्या है, पुत्र हो गया। तो ये इनका क्या हो गई, पिता हो गई, और ये महिला इनकी क्या है, बहन। तो ये क्या हो गई, बुआ हो गई। एकमात्र पुत्र है वो मेरी पत्नी का भाई है। अब ये पुत्र है वो मेरी पत्नी का क्या है, भाई, ठीक है। और ये क्या हो गई, बहन। और ये पत्नी किसकी है, वो किसकी है, मेरी, इसकी क्या है, पत्नी। तो बताओ वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार का संबंधित है। तो देखिए इस महिला का उस आदमी से किस प्रकार का संबंधित है, तो वह मेरी पत्नी है, पत्नी का भाई है। भाई का पुत्र क्या हो गया, बताओ, तो बहन का ये क्या हो गया, पिता हो गया। और पिता की जो बहन है उससे मेरे क्या संबंध हो गया, पिता की बहन का मेरा संबंध क्या हो गया, बुआ का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, बुआ का संबंध हो गया। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार का संबंधित है, तो आदमी से भी बुआ का संबंध है और पत्नी से भी क्या हो गया संबंधित, बुआ का संबंध हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक आदमी ने एक से कहा, कोई आदमी है उसने दूसरे से कहा कि आपकी जो माताजी है, आपकी माताजी की जो पति है, पति की बहन है, वो मेरी क्या है, बहन, मेरी बुआ है। कोई आदमी है, एक आदमी ने दूसरे से कहा कि जो आपके माताजी की पति है,
पति की जो बहन है वो मेरी क्या है, मेरी बुआ है। उस महिला को उस आदमी से क्या संबंध हुआ। अब महिला कौन है और आदमी कौन है हम पहले देखेंगे। देखो एक आदमी ने एक से कहा, एक कौन है अपने को पता नहीं, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब आदमी कह रहे हैं कि आपकी माता जी, अब इनकी माता जी है, वो माता जी का डायग्राम किस तरह बनेगा, माता जी का डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ। अब माता जी का वो पति है, पति का डायग्राम बराबर की तरफ बनेगा। इनका जो पति है तो इनका क्या हो गया, पिता हो गया। इनका क्या हो गया, पिता हो गई। आपके माता जी के पति की बहन, अब पति की क्या है, पति की बहन है। पति की बहन मेरी बुआ है। किसकी बुआ है, वह आदमी बोल रहे हैं। अब वो एक की बुआ नहीं है, उस आदमी ने एक से कहा कि आपकी माता जी के पति है, पति की जो बहन है वो मेरी क्या है, बुआ है। बुआ है किसकी है, मेरी। तो ये हो गया मैं, ये कौन हो गया, वह आदमी हो गया। इसकी क्या है, बुआ है। आपको ये बोलता है कि उस महिला को उस आदमी से क्या संबंध हुआ, इस आदमी का उस महिला से क्या संबंध हुआ। किस महिला की बात कर रहा है, उस एक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उस एक की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक महिला है। तो देखिए इनका इनसे क्या संबंध हो गया, पिता का। और उस आदमी का उनकी माता जी की क्या संबंध हो गया, माँ का। तो देखिए उस महिला को उस आदमी से क्या संबंध है, बहन का संबंध है। बहन और भाई का संबंध है। क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है कि एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, विशाल नाम का कोई लड़का है, उसने एक दूसरी स्त्री है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी एकमात्र बहन, कि उसकी एकमात्र जो बहन है वो मेरी पुत्री की माँ की माँ है। मेरी पुत्री क्या है, माँ की माँ है। तो विशाल का उस स्त्री से क्या संबंध हुआ। तो देखिए सबसे पहले अपने को दिया हुआ है विशाल। विशाल क्या कहता है, सबसे पहले हम विशाल का निकालते हैं। तो विशाल कहता है, विशाल कहता है कि उसकी एकमात्र बहन है वो मेरी पुत्री की माँ की माँ है। अब जो मेरी पुत्री है, विशाल की क्या हो गई, पुत्री। विशाल की पुत्री है, पुत्री की माँ, पुत्री की क्या हो गई, माँ। तो ये मेरी क्या हो गई, विशाल की क्या हो गई, पत्नी हो गई। पुत्री की माँ की माँ, पुत्री की माँ की क्या हो गई, माँ। तो इस पत्नी की भी क्या हो गई, माँ। ठीक है, वह स्त्री है। उसने कहा कि विशाल ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, उस स्त्री की जो एकमात्र बहन है वो मेरी पुत्री की माँ की माँ है। इसकी बहन कौन है, वह स्त्री है। कौन है, वह स्त्री है, बहन है। बहन का डायग्राम बराबर की तरफ बन जाएगा। तो अब विशाल कहता है कि विशाल का उस स्त्री से क्या संबंध हुआ, इस विशाल का इस स्त्री से क्या संबंध हुआ। तो देखिए विशाल की जो पुत्री की माँ है वो विशाल की क्या हो गई, पत्नी होगी। विशाल की पत्नी की माँ है वो विशाल की क्या हो गई, सास हो गई। और सास की जो बहन है वो भी विशाल की क्या हो गई, सास हो गई। तो उस स्त्री का है उस विशाल से क्या संबंध हुआ, एक सास का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, सास का संबंध हो गया। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसी प्रकार की हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटोग्राफ में एक व्यक्ति ने एक की ओर इशारा करते हुए कहा कि ज्योति ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का ज्योति से क्या संबंध हो गया। देखिए एक दीवार पे फोटोग्राफ टंगा हुआ है, तो उसको देख के ज्योति ने क्या कहा, एक ज्योति नाम की लड़की है, उसने क्या कहा कि वह मेरे चाचा की क्या है, पुत्री का भाई है। तो बताओ फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति का ज्योति से क्या संबंध हो गया। तो देखिए ज्योति, सबसे पहले अपने को दे रखा है ज्योति। ज्योति का डायग्राम बनाते हैं। ज्योति ने कहा कि वह कौन, वह मेरे चाचा, वह मेरे चाचा। अब ज्योति का चाचा जी है, उनका डायग्राम किस तरह बनेगा, ऊपर की तरफ। क्या कहते कि वह मेरे चाचा की पुत्री, मेरे चाचा की क्या हो गई, पुत्री। मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, मेरे चाचा की पुत्री का क्या है, भाई है। और ये इनकी क्या हो गई, बहन हो गई।
वह लड़का कौन है, या वह कौन है, वह ज्योति के चाचा की पुत्री का भाई है। वह लड़का क्या है, ज्योति के चाचा की पुत्री का भाई है। तो बताओ ज्योति का उस लड़के से क्या संबंध हो गया। तो देखिए ज्योति की चाचा की जो पुत्री है उसका ज्योति से क्या संबंध हो गया, बहन का संबंध हो गया। और बहन का जो भाई है, तो बताओ बहन का भाई है वो उसका ज्योति से भी क्या संबंध हो गया, भाई का भी संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मेरे पिता की जो बहन है, मेरे पिता की जो बहन है, बहन के पुत्र की पुत्री से मेरा क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन ने क्या कहा, वो है कौन कि मेरे पिता की जो बहन के पुत्र की पुत्री है उससे क्या संबंध हो गया। देखिए मेरे पिता, तो ये तो मैं हूं, ये मैं हूं, और मैं क्या कहता हूं कि मेरे पिता, अब पिता का डायग्राम किस तरह बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। वह मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की क्या है, बहन है। तो मेरे पिता की बहन है तो उनसे मेरे से क्या संबंध हो गया, मेरा हुआ, बुआ का संबंध हो गया। बहन के पुत्र, बहन का क्या हो गया, पुत्र। अब बहन के जो पुत्र है बुआ का पुत्र से मेरा भी क्या संबंध हो गया, भाई का संबंध हो गया। आगे देखिए पुत्र की पुत्री से मेरा क्या संबंध है, पुत्र की भी क्या है, पुत्री है। पुत्र की भी पुत्री से मेरा क्या संबंध हो गया, मेरा भाई का संबंध हो गया। और भाई की बेटी मेरी क्या हो गई, भतीजी के संबंध, भतीजी का रिलेशन हो गया। देखिए मेरे भाई की जो पुत्री है उनका उससे मेरा क्या संबंध है, तो मेरा क्या संबंध हो गया, भतीजी का संबंध हो गया। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन नंबर अगले 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। और ये बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो सारे कंपटीशन एग्जाम है उसमें रीजनिंग में जो अपना ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एकदम पेशेंस के साथ ही अपने को इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। एक महिला ने एक चित्र किए और एक इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन है, वो मेरी सास है। फोटोग्राफ में दिखाए व्यक्ति उस महिला के पति से क्या संबंध है। तो देखिए एक दीवार पे क्या है, एक फोटोग्राफ टंगा हुआ है, और एक महिला क्या कहती है, उस चित्र की ओर इशारा करती है और कहती है कि इस व्यक्ति के पुत्र की जो बहन है वो मेरी क्या है, सास है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हुआ। तो देखिए महिला के पति से क्या संबंध हुआ, तो अपने को ये बताना है। तो सबसे पहले वो क्या कहती है, उस व्यक्ति, कौन व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के पुत्र की बहन, और व्यक्ति का जो क्या हो गया, पुत्र, व्यक्ति का पुत्र की जो बहन है, व्यक्ति का जो पुत्र की बहन है वो मेरी क्या है, मेरी सास है। अब ये तो हूं मैं, मेरी ये क्या है, सास है। ठीक है, जो इस व्यक्ति का पुत्र है तो इनका संबंध क्या हो गया, पिता का संबंध हो गया। और उस पुत्र की जो बहन है उसका भी उस व्यक्ति से क्या संबंध हो गया, पिता पुत्री का संबंध हो गया। ठीक है, अब आपको बोला क्या है कि उस जो महिला है, अब ये क्या है, एक महिला है, तो आपको बता रहा है उस महिला के जो पति है, उस महिला का जो क्या है, पति है, उस महिला का पति है, पति का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए उस इसकी पत्नी है, पत्नी की सास क्या हो गई, सास है। उस सास का जो पिता है वो इसका क्या हो गया, नाना हो गया। तो देखिए उस महिला की पत्नी का वह व्यक्ति नाना है, तो उस व्यक्ति का भी वह व्यक्ति क्या हो गया, नाना का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया, नाना का संबंध हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, और हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए, एक लड़की का परिचय कराते हुए राज ने कहा कि उसकी जो माताजी है, उसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। राज ने क्या कहा, एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माताजी है वो मेरी सास की इकलौती क्या है, बेटी है।
तो राज का उस लड़की से क्या संबंध हुआ? तो सबसे पहले तो देखिए राज क्या कहता है, राज कहता है कि उसकी जो माता है वो मेरी सास है। अब मेरी सास है, सास का डायग्राम किस तरह बनेगा? ऊपर की तरफ। वह उसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती क्या है? बेटी। अब इकलौती बेटी है, उसका उस राज से क्या संबंध हो गया? पत्नी से संबंध हो गया। वह लड़की मेरी सास की इकलौती बेटी की बेटी है, बेटी की भी क्या होगी? बेटी होगी। इनका संबंध क्या हो गया? पुत्री का हो गया। तो बताओ राज का उस लड़की से क्या संबंध हुआ? तो राज का उस लड़की से संबंध हो गया पुत्री का, और पिता पुत्री का क्या संबंध हो गया? पिता पुत्री का। अब कैसे हुआ वो ध्यान से देखना है। राज कहता है, उस लड़की का परिचय कराते हुए राज कहता है कि उसकी जो माता जी है वो मेरी सास क्या है? मेरी सास की जो इकलौती बेटी है उसकी बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी की बेटी वह लड़की है। तो राज का उस लड़के से क्या संबंध हो गया? राज की पत्नी की बेटी का राज से क्या संबंध हो गया? बेटी का संबंध हो गया। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुकी है और हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे भाई के दादा की इकलौते पुत्र के पुत्र इकलौते बेटे से मेरा क्या संबंध हुआ? तो देखिए मेरे भाई, तो ये तो हूं मैं, मेरा क्या है? भाई। मेरे भाई के दादा, मेरे भाई की क्या है? दादा। तो दादा का डायग्राम किस तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। मेरे भाई के दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा का भी क्या है? इकलौता पुत्र है। इकलौता क्या है? पुत्र है। इकलौते पुत्र के इकलौते बेटे से मेरा क्या संबंध हो गया? तो देखिए मेरे भाई के दादा है, इनका संबंध क्या हो गया? पोता का संबंध हो गया। ठीक है, और दादा की इकलौता पुत्र का है, इस भाई से क्या संबंध हो गया? पिता का संबंध हो गया। तो बताओ ये कहता है कि मेरा है, कि मेरा क्या संबंध है? तो बताइए मेरा है मेरे दादा की इकलौते पुत्र के इकलौते बेटे से मेरा क्या संबंध है? तो मेरा इसका संबंध क्या है? तो देखिए उस भाई के दादा के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है, तो उसका बेटा तो एक ही है, लेकिन दूसरी क्या हो सकती है? उसकी बेटी हो सकती है। तो ये क्या है? लड़की है। तो इन दोनों का क्या संबंध हो गया? भाई बहन का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया? भाई बहन का संबंध हो गया। तो चलिए हम हमारे एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के को जेलर से परिचय कराते हुए कहा। देखो एक कैदी है जेल में, लड़का उनसे मिलने आ रहा है, उस लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए उस कैदी ने कहा कि मेरा वो भाई बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, वो मेरे पिता का क्या है? पुत्र का पुत्र है। तो वह कैदी अपने पिता का क्या इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी का भी क्या है? वह है पुत्र का पुत्र है। तो कीर्ति का उस लड़के से क्या संबंध हुआ? तो देखिए सबसे पहले अपने को एक ही चीज दे रखी है, कीर्ति दे रखा है। क्या दे रखा है? कीर्ति दे रखा है। कीर्ति क्या कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कीर्ति अपने माता पिता का इकलौती संतान है। कीर्ति क्या कहता है कि यह लड़का मेरे पिता, अब पिता का डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ, यह लड़का मेरे पिता की पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता का जो पुत्र हो गया वो कैदी क्या हो गया? स्वयं हो गया। कैदी क्या हो गया? स्वयं हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो कैदी है उसका भाई बहन नहीं है, तो वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो वह मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र क्या हो गया? कैदी हो गया। और कैदी का पुत्र क्या हो गया? तो बताओ कैदी का पुत्र है, तो उस लड़के का, इस लड़के का कैदी से क्या संबंध हो गया? इस लड़के का संबंध हो गया पिता पुत्र का संबंध हो गया। उस कैदी का उस लड़के से क्या संबंध हो गया? पिता पुत्र का संबंध हो गया। तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन और पीछे आंसर है।
तो इसी तरह हमारे रीजनिंग के टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे सीरीज का ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, जिससे आने वाली जो सारी जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको मिलती रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।